नमस्कार, आप देख रहे हैं किसान उत्थान कार्यक्रम और मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। जल है तो जीवन है, ये हम बचपन से सुनते आ रहे हैं, लेकिन फिर भी हम पानी बचाने में कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे थे। लेकिन जैसे ही मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने प्रदेश की कुर्सी संभाली तो पानी को अगली पीढ़ी के लिए बचाने के लिए लोगों को जागरूक कर रहे हैं और कई कदम भी मनोहर सरकार की तरफ से आज प्रदेश में उठाए जा रहे हैं। गिरता भूजल सभी के लिए चिंता का विषय है। प्रदेश के कई जिले आज ब्लॉक डार्क जोन घोषित किए जा चुके हैं, जहां पर भूजल स्तर तेजी से घट रहा है। मनोहर सरकार से लेकर प्रदेश के कृषि विभाग के अलावा अन्य विभाग भी लगातार भूजल स्तर को सुधारने का प्रयास कर रहे हैं। क्या कुछ इन सब की ओर से किया जा रहा है, आज कार्यक्रम में हम इसी को जानेंगे। तो चलिए सफर की शुरुआत करते हैं। जीवन के लिए पानी का कितना महत्व है, इस बात से तो आज हर कोई वाकिफ है, लेकिन फिर भी आज हम लगातार पानी की बर्बादी करते जा रहे हैं। कम पानी और गिरते भूजल स्तर से हरियाणा के जो हालात हैं, वो आज किसानों से लेकर सरकार तक चिंताजनक बने हुए हैं। इसी कारण मुख्यमंत्री लगातार चिंतित दिखाई देते हैं। प्रदेश में लगातार घटते भूजल स्तर को देखते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल जनता को जल संरक्षण के प्रति जागरूक करने में जुटे हुए हैं। किसानों को बार बार इस बात के लिए सचेत कर रहे हैं कि अगर आज हमने पानी नहीं बचाया तो अगली पीढ़ी का भविष्य गर्त में चला जाएगा और फिर अनाज उगाना तो दूर की बात है, एक बड़ी आबादी को पीने का पानी तक नसीब नहीं होगा। भविष्य के लिए पानी बचाने की मुहिम में जुटे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने कार्यकाल में कई योजनाएं शुरू की हैं और कईयों पर अभी काम जारी है, जिससे अधिक से अधिक पानी को बचाया जा सके। और जो हमारा टारगेट है, जो लक्ष्य है कि हम पानी को कैसे बचाएं, पानी का किस प्रकार से उपयोग करें, पानी का जो संकट है उससे हम स्वयं भी बचें और अगली पीढ़ी उसको भी हम बचाएं, तो ये पर्यावरण बचाने की दृष्टि में एक बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान है। वैसे तो प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं उन सब की ओर ही हमको ध्यान देना है। मैं ऐसे प्राकृतिक जितने भी हमारे भाग हैं उनको सबको जोड़ करके कई बार उसका एक विश्लेषण किया करता हूं। अगर उसको 5 जैसे तत्व हैं प्रकृति के, भूमि है, गगन है, वायु है, अग्नि है और नीर है, अगर इन 5 को इकट्ठा जोड़ दिया जाए तो ये भगवान बनता है। वह भूमि, वह गगन, वह वायु, अग्नि और न नीर। तो भगवान के इन 5 तत्वों को बचाना, सुरक्षित रखना, ये हमारे जीवन के लिए वर्तमान में भी, आने वाली पीढ़ियों के लिए, भविष्य के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है। और इससे चिंतित केवल हम हैं ऐसा नहीं है, पूरा विश्व इन चीजों से चिंतित है, क्योंकि ये सब चीजें ऐसी हैं जो कोई भौगोलिक सीमाओं में नहीं बांटी जा सकती। इसका एक स्थान का प्रभाव भी दूसरे स्थान पर पड़ता है। तो इसलिए ऐसा कलेक्टिवली हमको इन चीजों की चिंता करनी होगी और उसमें सबको उसके परिणाम के प्रति आगे बढ़ने के लिए एक संकल्प लेना होगा। जहां तक आज के इस कार्यक्रम का, इस सेमिनार का विषय है, और ये जो आज इसका जो लॉन्च किया गया है, ये पूरा कार्यक्रम, ये योजना, इस योजना के लॉन्चिंग में लगभग कुछ समय पहले यानी अप्रैल के 26 और 27 यानी एक ही महीना पहले, सवा महीना पहले हमने एक सेमिनार किया था बड़ा, और सभी विभागों ने उसमें अपनी रणनीति बनाई थी। उस रणनीति के हिसाब से कोई एक कार्यक्रम, कोई उपयोग, जो उस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कोई लॉन्च करें हम कार्य योजना, तो उस कार्य योजना को लॉन्च आज हमने किया है। इस योजना को बनाने में
वैसे तो सभी विभागों ने, जिन्होंने अभी अपनी प्रेजेंटेशन दी है, जिनका भी पानी के साथ कोई भी संबंध है, जो भी स्टेक होल्डर्स हैं, उन सब ने उसमें काम किया है। राज्य में भूजल स्तर घटने का एक बड़ा कारण ये भी है कि यहाँ पर धान की रोपाई अधिक होती है। यहाँ किसानों का धान से मोह नहीं छूट रहा, लेकिन मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है कि प्रदेश के किसान धान की खेती की बजाय दूसरी खेती करें। इसके लिए सरकार प्रोत्साहन राशि भी दे रही है। भूजल स्तर में सुधार के लिए अब सिंचाई और अटल भूजल योजना से जुड़े अधिकारी भी आगे आ रहे हैं और किसान को धान की जगह बाजरे की बिजाई के लिए प्रेरित किया जा रहा है, जिसके लिए किसानों को बाजरे का बीज भी मुफ्त वितरित किया जा रहा है। देखिए, हम जानते हैं कि बाजरा एक ऐसी वैरायटी है, एक ऐसा वो है जो कम से कम पानी लेता है। हम अच्छी भली बातें जानते हैं कि आज की जो हमारा समय चल रहा है उसमें हमारा भूजल स्तर बहुत तेज़ी से घट रहा है और हमारा जो ज़िला है यमुनानगर, वो भी हमारा रेड जोन में आ गया है, जो हमारे 4 ब्लॉक है, रादौर उसके अंदर आता है। यानी हमारा जो भूजल स्तर घट रहा है, उस पानी को, भूजल को बचाने के लिए ऐसी जो फसलों की पैदावार की जाए जो कम से कम पानी लेती है, तो इसलिए इसको हम बाजरे को लगाने के लिए हिसाब से दे रहे हैं क्या? ये देखिए, जो अभी हमने पहली बार जो हमारा जो राज्य सरकार ने जो फैसला लिया है वो ये है कि 1 एकड़ के अंदर ये 1.5 किलो का जो बाजरे का एक पैकेट है वो दिया जा रहा है। ये बिल्कुल निःशुल्क दिया जा रहा है किसानों को। तो किसान इसको लगाएं। ये चारे के रूप में बहुत अच्छी तरह इस्तेमाल होता है और 18 से 20 क्विंटल तक 1 एकड़ में इससे पैदावार भी होती है। तो आपको जैसा कि पता है कि ये खाने में बहुत ज़्यादा पौष्टिक और साथ साथ इसके अंदर विटामिन बहुत कुछ होते हैं और हमारे सेहत के लिए बहुत लाभदायक है। अभी देखो, मैक्सिमम 5 एकड़ तक किसान ले सकता है इसको और 1 एकड़ के लिए 1.5 किलो जो बाजरे का बीज दिया जा रहा है। और अगर हम पूरे ज़िला यमुनानगर की बात करें, जो आज तक हमने जो डिमांड की है 312 एकड़ की डिमांड की है, वो हमारे पास रिसीव हो चुका है। उसके बाद भी मैं इस माध्यम से, आपके माध्यम से बताना चाहूँगा, अगर कोई किसान बाजरे का बीज लेना चाहता है, बहुत जल्दी आज और कल में ही हमें बता दे, ताकि हम उनको ये बीज उपलब्ध कराने के लिए डिमांड हम राज्य सरकार को भेज सकें। लगातार गिरते भूजल को लेकर मनोहर सरकार की ओर से विभिन्न योजनाएं और कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं और किसानों को जल बचाने के लिए जागरूक किया जा रहा है, क्योंकि बड़ी मात्रा में खेती में पानी का प्रयोग किया जाता है। इसी कारण सरकार और सिंचाई विभाग किसानों को निःशुल्क बाजरे का बीज दे रहा है, ताकि किसान कम सिंचाई वाली फसल के प्रति जागरूक हो और अधिक से अधिक क्षेत्र में कम पानी वाली फसलों की खेती हो। वहीं किसानों ने भी विभाग के इस प्रयास की सराहना की और दूसरे किसानों को भी जल बचाने की इस मुहिम में आगे आने के लिए प्रेरित किया। बाजरे की फसल ऐसी है जी, इसमें पानी की बहुत कम मात्रा यूज होती है। जिस प्रकार की हमारा वाटर लेवल धरती से बहुत नीचे चले गया, तो ऐसी फसलें यूज करने के लिए होनी चाहिए, जैसे मूंग, बाजरा, जई, जिसे हमारे भी प्रक्रिया में सुधार आए। पानी के लिए बचाया जाए। पानी को बचाने के लिए कुछ ना कुछ योजना तो करनी पड़ेगी। बस किसानों से भी यही अपील है जी कि सभी, यानी कि बाजरा बोएं, मक्की बोएं और मूंग बोएं, जिससे पानी की कम मात्रा में ही फसल तैयार हो जाए। इसमें पानी की कम मात्रा लगती है और जीरी से अच्छा पैदावार होती है इसकी। बाजरे में क्वालिटी एक तो पौष्टिक होता है और पशुओं के लिए भी हरा चारा मीठा होता है। सबसे ज़्यादा यानी कि पौष्टिक बाजरे के अंदर पाया जाता है। हरियाणा सरकार किसानों के लिए न सिर्फ बेहतर योजनाएं लेकर आ रही है, बल्कि उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोटिवेट भी कर रही है। साथ ही पानी को बचाने के लिए हर वो संभव प्रयास कर रही है जो पिछली सरकारों ने नहीं किए थे, ताकि अगली पीढ़ी का भविष्य उज्जवल किया जा सके। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्या समाचार। जल के बिना जीवन की कल्पना करना ही बेकार है। इस बात को मुख्यमंत्री मनोहर लाल बखूबी समझते हैं। इसी कारण तो जल को बचाने के लिए वो इतने चिंतित दिखाई देते हैं और कई बार मंचों से मुख्यमंत्री मनोहर लाल ये जाहिर कर चुके हैं। ऐसे में हम सबका भी फर्ज है कि हम पानी की बर्बादी को रोकें और आने वाली पीढ़ी के लिए भी पानी को बचाना जरूरी है। तो चलिए दीजिए इजाजत, फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।